नमस्कार दोस्तों। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और मतदाता सूचियों की जब जांच पड़ताल की बात आ रही है तो पूरा विपक्ष छाती पीट रहा है। वजह बहुत बड़ी नहीं है। ये जो रोहिंग्या मुसलमान टुकड़े टुकड़े गैंग फिदाइन हमला करने वाले जाली वोट, ये जो साजिश के तहत इन्होंने मतदाता सूचियों में योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके भर्ती करवा रखे हैं, लिखवा रखे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत किया गया। ये जो मदरसे हैं, मस्जिदें हैं और इसके साथ ही जो स्लीपर सेल टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और घुसपैठियों की जो कराने वाली टीम है, उसने विधिवत रूप से देश के अंदर एक षड्यंत्र चला रखा है। इनकी सोच में गजबे हिंद और दायरे इस्लाम का जो एक संस्कार है, उसकी वजह से मतदाता सूची में सबसे पहले आकर नाम लिखवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं और दुनिया भर के जितने भी साजिशें षड्यंत्र करने की तौर तरीके हैं उसमें कराते हैं और ये सारा विधिवत रूप से होता है। और इसका संरक्षण देने वाले जो इस्लामिक आतंकवाद के समर्थक हैं या जो तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत देश के अंदर राजनीति करना चाहते हैं या जातिगत सांप का जो अभिशाप है वो पालकर समीकरण बनाते हैं सत्ता के लिए, तो उन लोगों की साजिशें हैं। देश में जितना भी भ्रष्टाचार, अवैध धंधे हैं, अवैध कब्जे हैं, उन सबको करवाने के लिए जिस प्रकार के जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को ये मतदाता सूची में रखते हैं। और तो और ये सूची के अंदर जो लोग अपने इलाके से प्रदेश चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर सेटल हो जाते हैं, रोज़गार करने लगते हैं, उन लोगों को भी अपनी सूची में रखते हैं। यानी कुल मिलाकर जाली वोटों के माध्यम से सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। जब चुनाव आयोग ने सूची का प्रमाणीकरण करने की जो योजना है या कार्रवाई की है तो ये छाती पीटने लगे। इनका छाती पीटना सही है, जायज़ है, हक बनता है, क्योंकि जो पाप करता है वो हमेशा अपनी सफाई में कुछ ना कुछ तो करेगा। और ये जब कभी भी इस तरीके की बात होती है तो ये कहते हैं जी हमारे मत वोट कटवाए जा रहे हैं। अबे तुम्हारे मत नहीं है, तुम्हारे वोट नहीं है, ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, ये जाली वोट है, ये गुनाह है, अभिशाप है। और ऐसे लोगों के वजह से देश में 3 समस्याएं बढ़ रही हैं। एक बेरोज़गारी, एक विकास में अवरोध और इसके बाद जो है भ्रष्टाचार। यानी इस प्रकार की नीचताओं के अंदर लिप्त रहने के बाद ये जो विपक्ष है, महागठबंधन है, ये अंदर देश की राजनीति कर रहा है। ये वही लोग हैं जो देश के इतिहास में साइलेंट गद्दार कहलाते हैं। यानी जो कानूनी तौर पर इस देश में रहकर इस देश के साथ दगा करते हैं। भारत माता की जय बोलते हुए इन्हें मौत आती है। इस देश के अंदर अरबों रुपया आंतरिक सुरक्षा में और बाहरी सुरक्षा में खर्च किया जा रहा है। अगर इनकी मानसिकता खत्म हो जाए या सुधर जाए या समझ जाए तो इस देश के अंदर अरबों रुपया बचाया जा सकता है। देश की सीमाओं पर जो ये अंदर की जो गद्दारी है या जो दगाबाजी है, फरेबी है या जो साजिश करता है या जो विदेशी ताकतों को यहाँ पर संरक्षण देते हैं या जो इस्लामिक आतंकवाद के मोहरे हैं या जो स्लीपर सेल है, इनकी वजह से देश में कितना विकास रुकता है। एक बात ध्यान रखना, मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि अगर देश में इन जैसे लोगों के द्वारा देश की राजनीति में ये अवैध हरकतें बंद हो जाएं तो देश को बहुत बड़ा विकास मिलने वाला है। अमरनाथ की यात्रा की हो रही है, तुम्हें मालूम है 70,000 सैनिक लगे हुए हैं एक यात्रा में। एक जुलूस निकलता है इनका मुहर्रम का या किसी का तो कितना कितना खर्चा हो जाता है। और सिर्फ अभी कांवड़ यात्रा हो रही है तो कांवड़ यात्रा शांति से नहीं हो सकती, लेकिन नहीं, इन्होंने भय पैदा कर रखा है, दंगा कर रखा है, फसाद कर रखा है, पथराव करते हैं, खून खराबा करते हैं, आगजनी करते हैं। तो ये जो अरबों रुपया खर्च हो रहा है ये सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद की वजह से और विपक्ष की वजह से हो रहा है। विपक्ष ने संरक्षण देता है। तो मैं तो कह रहा हूँ बिहार में नहीं, पूरे देश के अंदर मतदाताओं सूची का प्रमाणीकरण होना चाहिए, सूचीकरण होना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए। इसके बाद एक देश एक चुनाव, ये प्रक्रिया आरंभ होनी चाहिए। और इसके बाद जो भी चुनाव का उम्मीदवार हो
उसका भी प्रमाणीकरण हो, उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन हो, उसका भी एजुकेशन का वेरिफिकेशन हो, उसकी प्रॉपर्टी का हो। यानी विपक्ष में ऐसे सैकड़ों नेता हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया और अरबोपति हैं, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ऐसे में जाति का जो सांप पाले बैठे हुए हैं, जाति की जो राजनीति कर रहे हैं, उनसे मुक्ति के लिए ज़रूरी है और देश की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। और मतदाता सूची शुद्ध होने के बाद ही चुनाव हो, ऐसी कल्पना करते हैं। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, नमस्कार।